राधे सभी को। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है। इसमें कहीं कहीं पे मैंने स्टोन और पर्ल वर्क किया हुआ है। और जो इनकी ये चोली बनी हुई है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस ड्रेस को बनाना। चोली बनकर तैयार है। अब इससे आगे का डिज़ाइन बता देते हैं कैसे किया हुआ है। ये ड्रेस सेम इसकी तरह बनाएंगे। अभी इसमें जो ये डिज़ाइन है, अभी ये बता देते हैं आपको ये हमने कैसे डाला हुआ है। यहाँ पे हम ऐसे 4 की चैन लेंगे और नीचे से 1 2 3 और 4, चौथी ही चैन में इसको अटैच कर देंगे। फिर से 4 की चैन लेंगे और नीचे से फिर से 1 2 3 4 और चौथे में ही इसको अटैच कर देंगे। ऐसे हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसको कर लें। अभी लास्ट में मेरे पास यहाँ पे नीचे 3 ही चैन बनी हुई है। मैं चैन इनको बोलती हूँ जो ऊपर की ओर बनी हुई है डबल क्रोशिया के। तो मैं 3 की ही चैन बना के 4 की ही चैन बना के इसमें यहाँ से जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे अटैच कर दूँगी। अभी हम ऐसे सिंगल स्टिच से इस चैन के अंदर आ जाएंगे। यहीं से इस धागे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे। धागे को थोड़ा लूज करेंगे और यहीं से हम इसे पग बनाएंगे। मैंने इस पर 3 बार धागा उठा लिया है। इसको पकड़ के रखें। इसके बीच से ही निकाल कर यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लें और एक चैन बनाएं। धागे को फिर थोड़ा लूज कर लें और इसी के अंदर से एक पफ बनाना है। मैंने यहाँ 2 बार धागा लिया और जो ये चैन के अंदर एक पफ बनाया था, इसी के अंदर फिर से मैं ऐसे 2 बार धागा उठा लूँगी। अब ये ऊन थोड़ी मोटी है। अगर आपके पास थोड़ी वैसी ऊन हो जिसमें वो 3 प्लाई की होती है तो आप उसमें 4 बार भी उठा सकते हो। ये हमने सभी में एक साथ, इन दोनों में एक साथ निकाल लिया है और इसके बीच से डाल के एक ऐसे लॉक कर देंगे। अभी ये ही हमें डिज़ाइन हर जगह बनाते जाना है। अभी इसके आगे देखें नेक्स्ट में यहाँ सीधा आ जाएंगे दूसरी चैन में। यहाँ से फिर से हम ऐसे धागा उठा लेंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे। इस पफ को हम यहीं पे लॉक कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, इसको थोड़ा लूज कर लेंगे और यहीं से फिर हम दोबारा धागा उठाएंगे इसके ऊपर से पफ के और एक इसी के साइड से उठा लेंगे। 1 2 3 ये धागा पकड़ के रखें और सभी को एक साथ निकाल दें। इसी के बीच से निकाल के यहाँ पे एक चैन बना के इसको लॉक कर दें। अब जो ये डिज़ाइन है हमारा 3 का ऐसे हमने बनाया है। ये ऐसे ही पूरी रो में आप बना ले। अभी मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमें जो इसको लॉक करके चैन बनानी होती है वो नहीं बनाएंगे और मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट जो ये हमने डिज़ाइन बनाया है इसके साइड में ये देखो जहाँ ये लॉक किया था, ये एक जो जगह बनी हुई है इसी के बीच से डाल के ऐसे एक क्रोशिया कर लेंगे। यहीं से फिर हम इस धागे को लूज करेंगे और यहीं से हम ऐसे 2 बार धागा उठा लेंगे। 2 बार धागा उठा के इसको हम सिंगल को ही लॉक कर लेंगे। पहले एक चैन बनाएंगे और यहीं से इसी के ऊपर फिर से हमको ऐसे ही पफ उठाना है और दूसरा पफ हमें यहीं से उठाना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहीं से उठा लेंगे। ऐसे 3 बार धागा लिया और एक हम जो ये हमारा डिज़ाइन बना है इसका एक ये चैन से पहले ये वाली जगह है, इसके कोने से उठाना है। 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ 3 जो पफ हैं हम इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। इन सभी को एक साथ लॉक करेंगे, एक की चैन बनाएंगे। अब हमें यही डिज़ाइन हर जगह रिपीट करना है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो एक हमने ये पफ बनाया है इसके ऊपर हमने दूसरा उठाया और तीसरा यहीं से उठा लिया और एक यहाँ से उठाया। अब इन तीनों को इकट्ठा निकालना है। बस शुरुआत का ही एक ही था जो उसको ही हमने सिंगल निकाला है। फिर से मैं इसी के बीच से यहाँ से उठा लूँगी। मैंने ये पफ उठाया
एक मैंने यहाँ से उठा लिया जहाँ से मैंने शुरुआत में से उठाया था। अब इसके बाद देखो जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है, जो इसका इधर वाला ये कोना है, इसके बीच से हम पफ उठाएंगे ऐसे, और 2 बार हमने धागा लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया और लॉक कर दिया, फिर एक चैन बनाई, फिर यहीं से हमने फिर पफ उठा देना एक, हमने 2 बार धागा लिया, एक बार फिर यहीं से लेंगे और एक नेक्स्ट से उठा लेंगे। ये 3 हो गए, तीनों को फिर से हमने एक साथ निकाल देना है, फिर एक चैन बनानी है। अब ये डिज़ाइन मैंने कैसे डाला है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जॉइंट कर लिया, ये मेरे रो कंप्लीट हुई, तो यहीं पे जहाँ मैंने जॉइंट किया यहीं से एक पफ उठा लिया है, इसको लॉक कर दिया सिंगल को ही, फिर उसके ऊपर मैंने एक पफ उठाया और एक फिर यहीं से उठा लिया जहाँ मैंने ये वाली रो जॉइंट की थी, फिर एक मैंने ये जो डिज़ाइन है हमारा नीचे का ये वाला, इसके दूसरे सिरे से यहाँ से ये फिर मैंने एक पफ उठा लिया है इसके दूसरे सिरे से, ये तीनों को फिर एक साथ लॉक कर दिया। अभी ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने लॉक किया, ऐसे ही सेम यहाँ से थोड़ा लूज करें। अब इस पफ पे हमको काम करना है, इन दो पे, यहीं से मैंने फिर से इसको धागे को उठा लिया और एक मैं फिर यहीं से उठाऊंगी और एक नेक्स्ट वाले से उठा लूँगी। अब हमें सिर्फ 3 ही पफ एक साथ निकाल के ऐसे जॉइंट करते जाना है और जहाँ हमें 3 को लॉक करना है वहीं से फिर से एक पफ उठाएंगे और एक यहाँ जो हमने इस वाले डिज़ाइन का ये शुरुआत से एक उठाया था, तो एक फिर यहीं से उठा लेंगे और एक हम नेक्स्ट से उठा लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल दे, लॉक कर दे, फिर एक चैन बनाए। ऐसे ही हम इस रो को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ से फिर से पफ उठा लेंगे और एक इधर से ही निकाल लेंगे पफ को और एक यहाँ इस वाले से जो हमारे दूसरी रो का स्टार्टिंग का था पफ, तीनों को एक साथ कर देंगे लॉक और एक सिर्फ हमको यहाँ पे उठाना है। अब इसको हम लॉक कर देंगे और यहाँ पे जो हमारी ये सेकंड रो के ऊपर का पफ है इसमें हम जॉइंट कर देंगे। अब इसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है, एक हमें इसमें ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पे लॉक करते हैं ना, ये जैसे ये चैन बनाई और ये जो दोनों पफ के बीच का जोड़ है इसके बीच में हमें पफ उठाना है ऐसे। अब ये यहाँ पे आप कितना भी इसकी रो बढ़ा सकते हो पर बनेगी ये सेम ही। मैं एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सिंगल पफ उठाया और इसको लॉक कर दिया, एक चैन बनाई, फिर इसको थोड़ा लूज किया, फिर से मैंने यहाँ पफ उठा लिया एक और एक जहाँ मैंने शुरुआत की इसी के बीच से उठाऊंगी, ये इसके अंदर मेरे पास 2 पफ हो गए और तीसरा हमको जो हमारे ये डिज़ाइन बने हुए हैं जैसे हमने नीचे ये बनाया था, अब इसके ऊपर यहाँ पे 2 डिज़ाइन हो गए हैं, तो जैसे ये एक हो गया और ये दूसरा, यहाँ से मैंने 2 पफ उठा लिए, एक स्टार्टिंग में पहला बनाया था, एक इसी के ऊपर बनाया और एक फिर यहीं से उठाया, तो मेरे क्रोशिया के अंदर 2 पफ हैं, तीसरा मैं इधर से उठा लूँगी। आप इस ड्रेस को चाहे कितना भी ऐसे इसका घेर बड़ा कर लें पर डिज़ाइन इसका यही रहेगा। यहाँ पे मैंने तीनों को एक साथ लॉक कर दिया, एक साथ लॉक करने के बाद फंदा थोड़ा लूज़ करें और यहीं से फिर से एक पफ उठा लें और एक फिर यहीं से उठाना है हमको और एक नेक्स्ट जो हमारा ये पफ है यहाँ इसके जो बीच का ये जोड़ है इससे उठा लेंगे। अब तीनों को इनको भी एक साथ लॉक कर देंगे, फिर एक चैन बना लेंगे। हमें अब ऐसे ही 3 पफ रखने हैं, ये मेरा एक हो गया, ये 2 और तीसरा मैं नेक्स्ट से उठा लूँगी। इस वाली रो में इतना मुश्किल नहीं आता है, थोड़ा सा सेकंड में समझने में आती है दिक्कत है, इसमें हमें यहाँ से उठाने पड़ते हैं। अब यहाँ तो हम
साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये एक पफ मैं यहाँ से उठाऊंगी, सेकंड यहाँ से और थर्ड यहाँ से, तीनों को एक साथ लॉक कर देंगे। फिर जब यहाँ भी एक पफ बन जाएगा फिर इसी के ऊपर से उठा लेंगे, जैसे ये वाला बना है ऐसे ही हम तीन तीन को लॉक करते जाएंगे और इन रोज को ऐसे कंप्लीट करेंगे, जिससे ये वाला एक बीच में हमारा फूल दिखाई पड़ रहा है ये डिजाइन इसमें बनता जाएगा। अभी इसके बाद हम एक रो और बनाएंगे। इसमें भी हमें सेम जैसे नीचे वर्क किया है ऐसे ही करना है। इस फंदे को लूज करें और यहीं से एक पफ बनाना शुरू कर दें। इसको सिंगल ही लॉक कर दें। इसके बाद एक चैन एक्स्ट्रा, जिससे यहाँ से लूज ना बढ़े। फिर इसको थोड़ा और लूज करेंगे और यहीं से एक पफ और बना लेंगे। जिस जगह में वर्क सिर्फ जो आपको ये ऊपर की ओर ये दिख रहे होंगे ना पफ हैं जो नीचे की ओर बिछे हुए, ये इधर खड़े हुए हैं और ये बिछे हुए हैं। वर्क सिर्फ इनके कोनों पे ही करना है। और कैसे करना है, एक साथ हमको 3 पफ उठाने हैं। एक तो हमने इस पफ के इधर वाले कोने से सिंगल उठाया, इसी के ऊपर एक और बना लिया। सेकंड भी हम यहीं से उठा लेंगे और थर्ड हमें जो ये बिछा हुआ पफ है इसके इस कोने से उठाना है। इन तीनों को एक साथ लॉक कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और यहीं से फिर से हम एक पफ उठा लेंगे। फिर एक यहीं से उठाएंगे दोबारा, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। एक पफ बनाया, इसके ऊपर बनाया, सेकंड यहीं से उठाया। अभी ये ऊपर वाला पफ ही चल रहा है और यहीं से एक और उठा लेंगे हम। एक हम नेक्स्ट जो ये बिछा हुआ पफ है एक इसके यहाँ से। तो टोटल हमें ऐसे 3 पफ उठाने हैं। एक जो हमारा ऊपर का होगा ये वाला, और एक इसके यहाँ नीचे से होगा, और एक दूसरे वाली जो पफ है बिछा हुआ उसी के ऊपर से होगा। ऐसे इसको लूज कर ले। मैं एक बार और बना के दिखा देती हूँ। मेन डिज़ाइन हमारा ये ही है, हमको ऐसे ही पाना है जैसे स्टार्टिंग में हमने डाले थे। अभी एक बार और बना के दिखा देती हूँ। यहीं से हमने इसके ऊपर पफ लिया, एक और यहीं से उठा लिया, और एक नेक्स्ट वाला जो ये इधर है बिछा हुआ पफ है ऐसे इसके यहाँ से उठा लिया। अब हम तीनों को एक साथ करके निकाल देंगे। फिर इसको लॉक कर देंगे। ऐसे फिर से यहीं से हम पफ उठा लेंगे और ऐसे ही हमें 3-3 का ऐसे ये 3 को एक साथ ही लॉक करते जाना है। बस हमें स्टार्टिंग में एक फंदा उठा, एक जो ये पफ उठाएंगे इसी को लॉक करके बाकी आगे से 3 उठाए, फिर 3 उठाए, फिर 3 उठाए। अब फिर से यहीं 3 उठेंगे, एक ये उठा, एक सेकंड यहीं से और एक थर्ड यहाँ से। तो ऐसे ही हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे अपनी को। ये हमारा यहाँ पे लास्ट होता है। अब लास्ट के यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ हमने 3 पफ जोड़ लिए थे इकट्ठा, एक उठा लेंगे हम यहीं से और इसको सिंगल को ही लॉक कर लेंगे। और इस सिंगल को हम जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी ऊपर का पफ है इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब इससे आगे देखिए क्या करना है हमें। इसका कुछ डिज़ाइन ऐसे आएगा। यहाँ पे ये एक एक फूल बनता है बीच में, अगर आपको दिखाई पड़ता है। अभी हमने ये इसके आगे का जो डिज़ाइन है ये हाथ में रोजेस बने हुए हैं। अब इनको हम देखिए कैसे बनाना है। ये 4 जो हमारे ऊपर ये पफ होते हैं ना, 4 के अंदर ये बनता है। इसमें बनाने के लिए हमें 3 की चैन ली, ये 3 के हमने बना के इस पफ के बीच में जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम 6 की चैन लेंगे, 4 5 6, और इसी के अंदर हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। एक चैन और बना लेंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे और इस चैन के अंदर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे बिना। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। 10 के बाद इसी जगह पे फिर से इनको ऐसे अटैच कर लेंगे, 3 की चैन बनाएंगे और इसको फिर से ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पे हर एक में हमको
ऐसे ये डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में जब हम ये बनाएंगे तो यहाँ पे एक साथ ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर बाकी में नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाने हैं। ऐसे ही हम हर एक में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस लास्ट में जैसे हमने शुरुआत में एक जो 3 की चैन थी उसके बाद एक डबल क्रोशिया किया और उसके बाद एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया किए, इसी तरह हमें यहाँ पे 8वें में भी ऐसे डबल क्रोशिया 2 एक ही जगह पे। ये लास्ट का एक सिंगल क्रोशिया जो हमने इसमें किया, सिंगल ही किया, और लास्ट में 3 की चैन बनाएंगे और इसको यहीं पे अटैच कर लेंगे, जिसमें ही अटैच हो जाएगी। अब हम यहाँ इसको बीच में एक बार जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद 9 की चैन बनेगी, 3 4 5 6 7 8 9। फिर से इसको घुमा लेंगे और यहीं पे जहाँ हमने ये 3 की चैन से पहले ही जॉइंट किया था, इसी के बीच में इसको भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। फिर हम 3 की चैन बनाएंगे, इसको फिर से घुमा लेंगे और अब इसके अंदर हमको 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिसमें से ये जो 3 की चैन है ये भी इसी में काउंट होएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 और जो 17वीं होगी ये डबल क्रोशिया है 16, और जो ये 17वीं है ये 3 की चैन बना के इसको यहीं पे अटैच कर लेंगे। और एक जो हमने पहले 3 की चैन बनाई थी, एक ये भी इसी में काउंट होएगी, तो इन टोटल हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे सीधा करके यहीं पे अटैच कर लेंगे। यहाँ से फिर हम 5 की चैन लेंगे, 5 की चैन होगी, इसको फिर से ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब हमने 6 गिनने हैं 3 की चैन के समेत, 1 2 3 4 5 6, और इसको थोड़ा सा इधर करके जो ये नीचे की हमारी चैन थी इसके बीच में इसको जॉइंट कर लेना है। फिर से हमें 5 की चैन बनानी है, फिर से ऐसे ही 6 हम इधर कर लेंगे और 6 के बीच में इसको फिर से ऐसे जॉइंट कर लेंगे चैन को। फिर से हमें 5 की चैन बनानी है और उसके बाद ये लास्ट हमारे 6 बचते हैं, इसी के आखिर में जो ये चैन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। और एक हम इस चैन के बीच से जो ये 3 की चैन ली थी इसी के बीच से इसको निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम यहाँ से 3 की चैन बना लेंगे, इसको फिर से घुमा लेंगे। अब इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करने हैं, जिसमें हमारी ये पहली और लास्ट की 3 चैन भी काउंट करनी है हमें। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 और एक ये 6, और 3 की ये चैन हुई और यहीं पे इसको इसी चैन के अंदर अटैच कर दिया। अभी जो नेक्स्ट चैन है ये 8 होगी, मतलब टोटल, जिसमें 6 डबल क्रोशिया हैं और 2 ये 3 की चैन है। ऐसे ही हमें इसमें पूरे में वर्क करना है। अभी नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे, यहाँ से फिर से हमें 3 की चैन बनानी है और हमें
6 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5 और एक ये 6 और फिर 3 की चैन लास्ट में। फर्स्ट में और लास्ट में हमें 3 की चैन बनानी है और बीच में डबल क्रोशिया उनके समेत हमें ये 8 करने हैं। ऐसे ही अब सेम रिपीट करेंगे हम नेक्स्ट वाली चैन में, जो हमने पीछे 3 चैन बनाई है 5 की चैन लेके। अभी इसमें भी हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने पीछे का बनाए हैं। अभी ये कंप्लीट हो गया तो इसको हम जो ये नेक्स्ट पफ है इसके बीच में अटैच कर देंगे। यहाँ से फिर हम 5 की चैन बनाएंगे 4 5। ये 5 की चैन है, इसमें हमने जो पीछे ये 8 डबल क्रोशिया किए हैं जिसमें 2 की ये चैन भी है, तो इसमें 4 को इधर कर लेंगे, 3 तो डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चैन, इन टोटल 4 को इधर करके 5 की चैन इसमें ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 5 की चैन बनाएंगे और इस बार हमें यहाँ पे नहीं करना, जो इससे आगे 4 बचे हैं और जो ये फूल बना है इसके बीच का ये हिस्सा है यहाँ वाला, इसमें ज्वाइंट करना है इसको। ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर लिया। 3 4 5 6। अब बीच में हम 6 की चैन रखेंगे और अभी इसमें बीच में नहीं करना ज्वाइंट, यहाँ पे जो ये दिख रहा है हमारे पास बीच में, इसके अंदर हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर से 5 की चैन बनाएंगे और अब इधर 4 को कर लेंगे और 4 को उधर छोड़ देंगे। इसके बीच जो हमारी ये चैन है पत्ती के बीच में, इसमें इसको अटैच कर लेंगे। फिर से हम 5 की चैन बनाएंगे और अभी इसको लास्ट में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अभी देखना यहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई इसको अटैच करके और इसको सीधा कर लिया, और जो हमारी एक ये पत्ती है इस फूल की, इसको यहाँ से इसकी जो तीसरी चैन है उससे और इसके बीच से निकाल के ये जो 3 की चैन बनाई थी इन सबको इकट्ठा निकाल लेंगे जिससे ये इसमें अटैच रहे, और यहाँ एक क्रोशिया कर लेंगे सिंगल ऐसे ही। फिर हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट इस चैन के बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले पत्तियों में बनाए हैं। 3 हो गए मेरे पास, 4 5 और एक ये 6, और जिसमें एक पहली 3 की चैन थी वो 7 और एक ये लास्ट वाली 3 की चैन, ये हो गए 8। अभी नेक्स्ट चैन में ऐसे ही आ जाएंगे हम, उसमें भी हमको सेम वर्क करना है। इस चैन में आएंगे सिंगल स्टिच के साथ और यहीं से 3 की चैन बना लेंगे। फिर से हम यहाँ पे ऐसे ही बनाना है पत्तियाँ, इसको मैं पूरी करके दिखाती। ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई है सारी पत्तियाँ। ये 3 की चैन को हम यहीं पे अटैच कर देंगे और फिर से हम 3 की चैन लेंगे और इसको यहाँ लास्ट में और एक ये पत्ती को भी लेते हुए इसी में अटैच कर देंगे इसको। अब इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे। ये इस ड्रेस का पूरा लुक रहेगा। आप चाहे तो इसको अपने लड्डू गोपाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। ये जो हाफ कट में ऐसे पर्ल आते हैं या फिर ये स्टोन है जो छोटे छोटे, आप जो भी चाहे आपको जो मनवाए वो यूज़ कर सकते हो। आप इस ड्रेस को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। राधे राधे। आपको पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करें।